गौरव भाई कह रहे थे कि नागिन डांस करा दें, तो मुझे याद आया गौरव, हमारे जैसे जैसे पड़ोसी हैं, विषधरों से घिरे हुए भारत को अमृत महोत्सव की बधाई देता हूं। हम अपना अमृत, हमें सिखाया जाता है कि देश पर मरना चाहिए, लेकिन आप लोगों को देखता हूं तो लगता है कि आपको कुछ और सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कैसे इस पर न्यौछावर हो, अपना खून पसीना सीखें। कैसे इस पर न्यौछावर हो, अपना खून पसीना सीखें। वक्त पड़े तो फौलादी साबित हो हर एक सीना सीखें। शीश कटे तो उसका जिसने भारत भू पर आंख उठाई। हमारा क्यों कटे? शीश कटे तो उसका जिसने भारत भू पर आंख उठाई। हम इस पर मरना क्यों चाहें, इसकी खातिर जीना सीखें। और आप लोगों की उपस्थिति है तो आप लोगों के पक्ष में कुछ पढ़ता हूं कि भारती के सबसे दुलारे मत वाले वीर। आप लोग फक्र करना अपने आप पर, हमें आप पर है। वाह 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 वाह। लोग कहते हैं कि भय अगर आपको लग रहा है, इसका अर्थ है कि सामने वाले दल में आपसे अधिक शक्तिशाली है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप आ जाते हैं तो हमारे घरों में ये बात चलती है कि एनएसजी आ गई, अब कुछ नहीं होगा। आप लोग हमारी आश्वस्ति हैं कि भारती के सबसे दुलारे मत वाले वीर, आप मेरे देश का घमंड हो कसम से। भारती के सबसे दुलारे मत वाले वीर, आप मेरे देश का घमंड हो कसम से। छोटी मोटी आंधियां तो नाम से ही कांपती हैं, छोटी मोटी आंधियां तो नाम से ही कांपती हैं। ऐसे वेगवान हो प्रचंड हो कसम से। हौसले का भुजदंड, वीरता का मेरुदंड, वज्र हो अभेद्य हो अखंड हो कसम से। और काले कपड़ों में शत्रुओं के लिए यमदूत, काले कपड़ों में शत्रुओं के लिए यमदूत, भारत के ब्लैक डायमंड हो कसम से। भारत के ब्लैक डायमंड हो कसम से। और आपके नज़दीक आने का अवसर हमें कम मिलता है। हम लोग आपको देखते हैं तो जब आप किसी ऑपरेशन में होते हैं तो टेलीविज़न पर देखते हैं, और आप क्या क्या करते हुए दिख रहे होते हैं एक क्षण में बताता हूँ। जो जो आम आदमी की सोच में समाते नहीं, मैं किसी ऑपरेशन का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे कि हमने आपको कहाँ देखा होगा। जो जो आम आदमी की सोच में समाते नहीं, आप ऐसे ऐसे काम करते दिखे हो जी। जो जो आम आदमी की सोच में समाते नहीं, आप ऐसे ऐसे काम करते दिखे हो जी। जिसने माँ भारती को छूने की हिमाकत की, पर उस सोच के कुतरते दिखे हो जी। पर उस सोच के कुतरते दिखे हो जी। और पानी की रवानी पे चले हो हौसलों के साथ, पानी की रवानी पे चले हो हौसलों के साथ। आग के गुबार से गुजरते दिखे हो जी। धरती का सीना चीर कर होते हो प्रकट, आप आसमान से उतरते दिखे हो जी। आप आसमान से उतरते दिखे हो। वाह 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 वाह। सर मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों को और आप लोगों को सैल्यूट करता हूं। लेकिन सर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, हमारे यहाँ के नौजवान बहुत अद्भुत तरीके के हैं, बहुत ही अलग तरीके के हैं सर। वो उनके पिताजी परेशान है कि बाजरे की फसल ना खराब हो जाए, हमारे यहाँ के लड़कों के पिताजी, और लड़के स्टेटस लगा रहे मैं बादल बन जाऊँगा तुम बारिश बन जाना। ये हमारे यहाँ दिक्कत होती है। और सर मैं भी आपकी तरह ही देशभक्त हूँ। मैं बचपन से पुलिस में जाना चाहता था, तो पुलिस में तो नहीं जा पाया, तो मैंने पर्सनल थाना खोल लिया अपना। हाँ पर्सनल थाना मैंने खोल लिया। फिर असली पुलिस ने उसको बंद किया, थाने को भी और हमको भी, दोनों लोगों को एक साथ बंद किया। और चिराग भाई हम देश के आज भी काम आ रहे हैं। पुलिस अक्सर हमको उठा लेती है रात में देश के लिए, और रात भर जब पुलिस कुटाई करती है चोर की, अगर वो कुछ कबूलते नहीं हैं तो हम 10-15 कविता उनको सुनाते हैं, तो चोर वो भी कबूल लेता है जो उसने कभी नहीं किया होता है। तो हमारी देशभक्ति बहुत अलग तरीके की है। हमारे किशोर सर हैं, गौरव भाई हमारे किशोर सर हैं, हम चके लगे तो हमेशा टीवी में हाथ से सुनाया कर, तो कुछ अच्छा लिखा करो, तो हम फंस गए सर के चक्कर में। हम चके लगे, हमसे सर कहने लगे तुम अच्छा लिखा करो, तो हमने कल अपने पड़ोस के गेट पे लिख दिया ये घर बिकाऊ है, हमको पुलिस ढूंढ रही है कल से। तो हमारे साथ ये हो जाता है। और आपको 4 लाइन
आपकी वीरता में आपको सुना रहा हूं कि जब लड़ते हैं जंग में ये तो खली दिखाई देते हैं, अपनी पे आ जाते हैं तो बजरंग बली दिखाई देते हैं। मत पूछो क्या हो जाता है जंग में लड़ते लड़ते इनको, दुश्मन की गर्दन इनको मूंगफली दिखाई देते हैं। दुश्मन की गर्दन इनको मूंगफली दिखाई देते। प्रतीक भी बढ़िया लाया। सुधार जी सिर्फ उधर ही मंच पर ही नहीं है, यहाँ पर भी कविता है। अरे वाह वाह वाह, कंपटीशन हो जाए। स्वागत जी, बस ये मारपीट नहीं करें हमसे। सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं। न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने स्वतंत्रता पाई थी। वाह वाह। एक धरती भी हमारी थी, आकाश भी हमारा था, पर ब्रिटिश के शासन में कुछ भी ना हमारा था। हाँ, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर लक्ष्मीबाई ने जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल को तिरंगा पहनाया था, तब जाकर मेरी भारत माँ ने सही स्वतंत्रता पाई। बहुत अच्छा, वाह। जय हिंद। एक सवाल मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, ये एक एनएसजी कमांडो की मेहनत कितनी होती है? पार्थदास जी। सर जय हिंद सबको। सर ये जो कमांडो, पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये कमांडो जो शब्द है ये सारे दुनिया के किसी भी आर्म फोर्सेस में एक मेहनत का पर्याय माना जाता है, पर जब एनएसजी का सवाल आता है तो वहाँ पे मेहनत के सारे हद हम पार कर जाते हैं। चाहे उसके लिए हमको सर्वोच्च बलिदान क्यों ना देना पड़े, हम उस देने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। क्या बात है, वाह। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, इसीलिए मोटो है। सिद्धार्थ जी, ये सच्चा कैसा सच्ची बात बताता हूँ मैं कि हम पढ़ने जाते थे तो पैदल पैदल जाया करते थे। अब जरा बचपन में पहुँचना मस्ती में, हालांकि मैं कभी पैदल नहीं गया। मेरे तो हेड मास्टर साहब मुझे लेने के लिए 4 हट्टे कट्ठे लड़के भेजा करते थे। 2 मेरी टांग पकड़ते थे, 2 मेरा हाथ, और सीधे स्कूल में जाके पटका करते थे। मैं भी हवाई जहाज का आनंद लेकर के जाया करता था। अच्छा, ये सीन आज भी आपको मिल जाएगा। आप सिविल में जाइए, कल परसों मैंने देखा कि ये 3-4 जने एक को ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे, वो ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे। मैंने कहा बेटे ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा? बोले ये बच्चा नहीं मास्टर है। ये मिड डे मील खा के जाता है और लौट के नहीं आता है। ये क्या है, हम पर दुख मुझे इस बात का है कि सर किशोर जी मेरे घर में साइकिल थी। अच्छा। पर घर वाले मुझे साइकिल नहीं देते थे, कहते थे तू कैंची फंसाता है। आपने सीखी है ना? कैंची। हाँ, साइकिल जब से बनी है उसके वही 3 कायदे हैं सीखने के। पहले कैंची, फिर हाँ डंडा, हाँ। और इसके बाद फिर गद्दी पैसे सीखते हैं। और जब डंडे पैसे चलाना सीखा करते थे और कभी कभी पैडल पैसे पैर स्लिप हो जाता था। हाय 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 15 मिनट तो साइकिल ऐसे पड़ी रहती थी। हमारे ज़माने में ठुकाइयाँ बहुत होती थी, आजकल तो पीट दो तो शिकायत हो जाती है। हमारे ज़माने में कुटाइयाँ बड़ी होती थी। तो हमारे एक मास्टर हुआ करते थे। अच्छा सुनो, हम कुट के आते थे तो घर नहीं बताते थे, क्योंकि घर वाले और ज़्यादा कूटते थे कि तैने कुछ किया होगा ऐसा। तो क्या है, हमारे एक मास्टर हुआ करते थे कान सिंह भाटी, बड़े कूटू किस्म के। हम लोग उनको कूटक यंत्र बोला करते थे। हाँ, उनके कूटने का एक स्टाइल था। किशोर जी आप नहीं कूटे होंगे कभी ऐसे, पर आप हाँ कल्पना कर लें। हाँ, तू तो कुटा होगा जरूर। हाँ, मुझे पता है। हाँ, तो क्या था कि वो उनका कूटने का एक स्टाइल था। जैसे मास्टर जिस लड़के को उन्हें कूटना होता था उसकी तरफ पहले वो मुस्कराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, कठिन सवाल पूछते थे, नहीं बताता तो कूटते थे। ऐसे नहीं कूटते थे। हमारा स्कूल था, उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था। तो जैसे बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है,
तो चलो नीम के नीचे। नीम के नीचे ले जाके कूटते थे, उनका एक स्टाइल था। हाँ, एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कराए तो मैं खड़ा हो गया। बोले चल 17 का पहाड़ा बताओ। पहाड़ा जानते हैं ना आप? हाँ, 17 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं आ रहा है। तो चलो नीम के नीचे ले गए और कूटा। मैं घर आ गया, मैंने 25 तक पहाड़े पर रट्टा मार लिया। मैं कहा अब देखता हूँ उस कान सिंह भाटी को। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्करा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गई। बोले चल 27 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं। तो चलो नीम के नीचे। सर मैं सत्य बता रहा हूँ, लोग कहते हैं दिमाग कम होता है। सरदार जी मेरी बात सुनना, आपको ही सुना रहा हूँ मैं। हाँ, मुझ में बचपन से ही दिमाग है। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कराए तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के ही नीचे चला गया। जल थल नभ तीनों अंगों को, और आप तो तीनों से प्रहार कर सकते हैं, तो आपको समर्पित करता हूं, एक गीत सुनाता हूं। स्वागत। के जल थल नभ पर 3 रंग से जैसे सजी रंगोली रे। जल थल नभ पर 3 रंग की जैसे सजी रंगोली रे। वीरों की ये टोली रे, इन कांधों पर रखी है अपनी आजादी की डोली रे। कि पहला रंग सजा सरहद पर इस भारत की माटी का। पहला रंग सजा सरहद पर इस भारत की माटी का, जिस पर जिम्मा है मरुथल का, पर्वत का और घाटी का। है अद्भुत इतिहास वीरता की अद्भुत परिपाटी का। है अद्भुत इतिहास वीरता की अद्भुत परिपाटी का। अरे जिसकी खातिर देश की पावन मिट्टी चंदन रोली रे। अच्छा भाई, वाह वाह वाह। जिसकी खातिर देश की पावन मिट्टी चंदन रोली रे। वीरों की ये टोली रे, इन कांधों पर रखी हुई है आजादी की डोली रे। आजादी की डोली रे। दूसरा अंतरा समर्पित है हमारे देश के जलवीरों के नाम, सुनिएगा। कि रंग दूसरा है सागर पर भारत के जलवीरों का। रंग दूसरा है सागर पर भारत के जलवीरों का। पहरा है हर एक लहर पर पहरा सागर तीरों का। वो लंगर डाले बैठे हैं फौलादी जंजीरों का। वो लंगर डाले बैठे हैं फौलादी जंजीरों का। जिनकी हिम्मत तूफानों की लगती है हम जोली रे। जिनकी हिम्मत तूफानों की लगती है हम जोली रे। वीरों की ये टोली रे, इन कांधों पर रखी हुई है आजादी की डोली रे। आजादी की। और आखिरी अंतरा, तीसरा अंतरा सुनाता हूँ हमारे वायुदूतों के नाम, सुनिएगा। तीजा रंग बताऊं कैसे क्या उनकी तैयारी है। तेजस के जैसी सतर्कता हर दुश्मन पर भारी है। तेजस के जैसी सतर्कता हर दुश्मन पर भारी है। मानो मत वाले बजरंगी करते पहरेदारी है। मानो मत वाले बजरंगी करते पहरेदारी है। अरे अंबर की ऊंचाई जिनके आगे पड़ गई थोड़ी रे। अंबर की ऊंचाई जिनके आगे पड़ गई थोड़ी रे। वीरों की ये टोली रे, इन कांधों पर रखी हुई है आजादी की डोली रे। आजादी की डोली। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपके लिए क्या मायने रखता है एनएसजी में होना? गोविंद जी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ब्लैक कैट कमांडोज एक फेडरल कंटीजेंसी फोर्स है जिसमें सभी पैरामिलिट्रीज और इंडियन आर्मी के चुने हुए जवान ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। उनमें से भी सिर्फ 25% जवान अपनी ये हार्ड ट्रेनिंग पास करके एनएसजी में शामिल हो पाते हैं। एनएसजी को काउंटर टेररिज्म, काउंटर हाईजैकिंग और वीआईपी सिक्योरिटी में अव्वल दर्जा हासिल है।
इसी के साथ साथ एनएसजी में अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग के साथ साथ अव्वल दर्जे के इक्विपमेंट्स और वेपन्स की ट्रेनिंग मिलती है। इसीलिए हम सभी को एनएसजी का सदस्य होना और ये ब्लैक ड्रेस पहनना हमारे लिए गौरव की बात है। जय हिंद।